चुप हो जा मुन्ना। ए गरीब, सुन ये पैसे पकड़। इतने सारे पैसे? हाँ, ये आज के बाद तेरे पैसे हैं। और सुन, ये ना तेरा बच्चा है, आज के बाद ये तेरा बच्चा है, ठीक है? मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके मामा मर गए हैं, तो आज के बाद ना इसका बाप भी है और इसकी माँ भी है, ठीक है ना? हाँ, और पैसे कम पड़े ना मुझे कॉल कर दियो, ठीक है? आई बात समझ में? बाय। अरे मैम, अरे ये इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है? हाँ, कैसा है? मैं ठीक हूँ, याद से मैं आ जाऊंगी। 1 मिनट रुकना, भिखारी को कुछ पैसे दे। तुझे तो पता है ना मेरी कितनी आदत है दान वान करने की, तो वही कर रही हूँ। ये लो। 1 सेकेंड, आई कॉल यू लेटर। ये बच्चा तेरे पास कहाँ से आया? ये बच्चा मेरा बच्चा है ये। अच्छा, अरे मुन्ना क्या हुआ, नहीं रोते। ये गंदी आंटी आ गई ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पापा है ना। और मेरा बच्चा। अबे ओ, तेरा दिमाग सटका हुआ है क्या भिखारी? ये बच्चा कहाँ से आया? सीधे सीधे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बच्चा कहाँ से आया तेरे पास? ये मेरा बच्चा है, कहीं से नहीं आया ये मैंने पाला इसको। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओए मेरा बच्चा। बच्चा मुझे मेरा तुझे शर्म नहीं आती है? ये बच्चा तेरा कहाँ से हो गया? ये बच्चा ना मेरा है, और तेरे पास क्या कर रहा है बच्चा? ये ड्रामे करना ना बंद कर कि मेरा बच्चा बच्चा चोर कहीं का, और भिखारी बनके ये दिखा रहा है कि मैं भिखारी हूँ। हाँ, चोर। तू मेरे घर जाके मेरा बच्चा चोरी करके ले आया ना? मैं कोई इतना बच्चा फालतू कैसे हो सकता है? बेशरम इंसान, पता नहीं क्या है क्या नहीं। एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने में पता नहीं लोगों को मिलता क्या है। मैं इतनी परेशान हो जाती, मेरे हस्बैंड को मैं क्या जवाब देती, अपने घर वालों को क्या जवाब देती कि मेरे बच्चे को क्या हो गया क्या नहीं। अब देख मैं तेरे साथ ना क्या करती हूँ, तुझे ना मैं पुलिस में कंप्लेन करके बच्चा चोरी के जुर्म में ना तुझे जेल करवाऊंगी। मेरे बच्चे को, मेरी जान को, मेरे कलेजे के टुकड़े को तू ऐसे लेके आ गया चोर कहीं का। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मेरा बच्चा है ये। दो इधर। अब मुझे साफ समझ में आ रहा है, तूने किसी से मेरे बच्चे को बेचने की बात करी है ना, तभी वो तुझे आधा एडवांस दे गया है और आधा भी बाद में देगा, क्योंकि डील फाइनल नहीं हुई होगी, है ना? तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाथ पैर से सलामत है कमा के खाना तो जानते नहीं हो तुम लोगों को सबसे आसान तरीका चाहिए, है ना? अरे कितने पैसे चाहिए? इंसानियत लो, इंसानियत। इतना बेशर्म और इतना निर्लज्ज कोई कैसे हो सकता है कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? अरे तुम लोगों का बस नहीं चलता, तुम लोग तो अपने घर के बच्चे, अपने घर के लोगों को बेच दो। अरे खुद को बेचो ना, खुद को बेच के देख लो, ज्यादा पैसों की भूख लगी है तो। अच्छा हुआ ये मेरी फूल सी राजकुमारी नहीं थी, मेरी बेटी नहीं थी, बेटा है इसलिए। ना मेरी बेटी होती तो पता नहीं क्या क्या करवा देता। तुझे शर्म नहीं आती है भिखारी से? है क्या है तेरी प्रॉब्लम? पता नहीं कितना नीच इंसान है, कितना गिरेगा, कितना बेशरम इंसान। पागल औरत, मेरा बच्चा है ये मेरी शक्ल पे गया है। वो सुबह लड़की आई थी ना, उसने बोला मेरी शक्ल पे गया है ये। और तू देख अपना आपको, तेरी शक्ल में कहाँ है ये? पागल मैं हूँ या पागल तू है? मेंटल कहीं का, कोई पागल अगल खाने से भाग के तो नहीं आ गया, कोई डॉक्टर से गलती छूट तो नहीं गया? तो इसका बाप आया बड़ा बनने वाला। अरे खुद को दे, इसका बाप बनने चला है। दे दे मेरा बच्चा, दे दे। ओ मिलो बच्चा, गंदी आंटी आ गई ना, छी। और हाँ सुन ले मेरी बात, इसका मैं ही बाप हूँ और मैं ही माँ हूँ। अगर ज्यादा बोलेगी ना भगा दूंगा यहाँ से तेरे को। ये मेरा बच्चा है। आई बड़ी। ओ सो जा। और हाँ, कौन सी लड़की तुझे देने आई थी? हम अपनी गलती को छुपाने के लिए तो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? मैं झूठ नहीं बोलता, तू झूठी है। तो दिख रहा है छोटे कहीं का नीचे इंसान, किसी बच्चे को कोई ऐसे चुरा सकता है? किस तरीके से झूठ बोल सकता है? चली जाए यहाँ से, आ गई पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अपना बच्चा कह रही है से, मेरा बच्चा है ये। हाँ मैं इसका बाप हूँ और मैं इसकी अच्छे से देखभाल करता हूँ। हाँ गरीब हो तो क्या हुआ, मैं इसकी परवरिश हमेशा करूंगा और ऐसी करूंगा ना, अफसर बनाऊंगा मैं इसको, अफसर। आई बड़ी कहाँ से अमीर लोग खुद से पाले जाते नहीं है बच्चे, आ जाएंगे मुंह उठा के। अगर ये तेरा ही बच्चा है तो तेरे पास क्यों नहीं है? हैं बढ़िया ही, मेरे को तो तू ही चोर लग रही है कि बच्चा चोर तू ही होगी। आई बड़ी कहाँ से आ जाते हैं, मेरा बच्चा कह रही है। हट। अच्छा तू इसकी परवरिश करेगा? पहले खुद को देख, खुद का पेट तो पाल ले, तब दूसरों की परवरिश करने की सोचियो। पहले खुद को एक निवाले के लिए नाले पड़े होते हैं और तुम चले दूसरों के बच्चे को पालने। और क्या कह रहे हैं? मैं चोर हूँ? बड़ा है चोर कहने वाला। मैं इसकी माँ हूँ, माँ। और तुझे सबूत दिखाऊं मैं? क्या सबूत है मेरे पास? हाँ दिखा सबूत। नहीं मिला ना सबूत, साबित हो गया ना, तो तू झूठी है।
मुझे कोई सांप नहीं सूंघा है, समझ में आई? फोटोज है, होगी अंदर की साइड, लग रहा है टाइम ढूंढने में। दिखा ना, तेरा बच्चा है ना, दिखा दिखा। रुक जा, थम जा 1 मिनट, दिखा रही हूँ। क्या? ओ चोर, अब तो क्या इस फोन से फोटो डिलीट करना चाहता है? देख लिया, है ये मेरा बच्चा। अब किस लड़की की बात कर रहा है तू? मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कर सकता, समझ में आई? इतना नीचे कोई नहीं गिर सकता, मेरे बच्चे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती है। मेरे घर में जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई इतना नीचे नहीं गिर सकता। हम 3 लोग ही तो हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे की नैनी। कविता ऐसा नहीं कर सकती है, कविता पे मुझे अंधा विश्वास है। वो तो इसको अपने बच्चे की तरह पालती है, अरे भूखा रोता है तो उसको दूध पिलाती है। मुझे तो एहसास भी नहीं होता कि मेरा बच्चा है उसका। वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं अभी कविता को फोन करके बुलाती हूँ। हाँ हाँ बुला ले। कौन कविता? हेलो कविता, कहाँ पे हो तुम? अच्छा, और मुन्ना कहाँ है? सो रहा है। तू जरा सोसाइटी के बाहर आ, 5 मिनट के अंदर अंदर। और पहली बात तो काम वाली दिखती भी नहीं थी वो, और बड़ी हाई फाई वाली लग रही थी वो। और काम वाली के पास ना 50,000 रुपए नहीं होते, उसने इतने सारे पैसे दिए थे। अरे मैम साहब, इतनी जल्दी सोसाइटी में क्यों बुलाया? अरे काम पड़ा हुआ है इतना सारा। अच्छा, कमल कहाँ पे है? कमल कहाँ पे है? वो बाबा तो सो रहे हैं। अच्छा, बाबा सो रहे हैं। हाँ मैम साहब, यही लड़की है वो जो सुबह बच्चा देके गई थी, बोल रही थी तुम इसके माँ बाप हो, और इसी ने कहा था कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और तुम इसकी परवरिश करो, और जो भी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। ये क्या बोल रहा है? वो देखना, कमल की कॉपी है। हाँ मैम साहब, ये तो बिल्कुल वैसा ही बच्चा लग रहा है। अरे मैम साहब, आपने हमको मारा क्यों? और ये भिखारी कुछ भी बोल रहा है। अरे हम तो सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, अभी टाइम मिला तभी आपके पास आ गए थे, और बाबा को तो दूध पिला के सुलाए हम। क्या बोल रहा है ये बदतमीज? ये झूठ बोल रही है। मैंने घर पे पता कर लिया है, और सिक्योरिटी गार्ड से भी पता कर लिया था। बोल देते उन्हें देखने को कि जाके देखे कमल है या नहीं है। उन्होंने बताया कि बाबा घर पे नहीं है। अरे मैम साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। अच्छा, गलत फहमी हो रही है तो मेरी नन्ही सी जान को इस भिखारी को देके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, और ये कह रही है कि मुझे गलत फहमी हो रही है। हाँ, एक बच्चे को ना उसकी माँ बहुत अच्छे से पहचान जाती है। तुझे पता है क्यों? दुनिया वालों से उसका रिश्ता 9 महीने बाद होता है, और एक माँ से एक बच्चे का रिश्ता ना सबसे पहले 9 महीने पहले से जुड़ जाता है। खैर तू ये नहीं समझेगी, तू एक माँ थोड़ी ना है। मैम साहब, यही तो हम आपको कब से समझाना चाहते हैं कि ये आपका बच्चा आपका है, किसी और का नहीं है। आप समझ ही नहीं पाई। हम इनकी परवरिश कर रहे थे जैसे कि हम इनकी माँ है, और आप इनके माँ बाप होके भी ऐसा ही हुआ ना। मरने और जीने में क्या ही फर्क है? आप तो बाबा के साथ ऐसे ही रहते थे जैसे कि उनके माँ बाप है ही नहीं। अब बताओ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके पिता की तरह प्यार करूंगी तो आपका क्या रोल है इसमें, ये बताओ ना। इसलिए मैंने इस गरीब को दे दिया ये बच्चा, और हमने इतने सारे बचत करे हुए पैसे भी इसको दे दिए ताकि बाबा का ख्याल रख सके। हमसे कोई गलती होगी हमें माफ कर दीजिएगा। हमारा जितना दिमाग था हमने उतना ही यूज करा, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। बाबा को मेरी जरूरत पड़ी तो इसमें आपका क्या रोल है ना, ये बताओ। हमारा जितना दिमाग था हमने उतना यूज करा, हमने इस भिखारी को दे दिया। कम से कम ये उसे बाप का और माँ का प्यार तो दे सकता था ना। अब यही बताओ, जिस घर में माँ बाप होते हुए भी किसी दूसरे की जरूरत पड़ रही है, तो माँ बनने का, बाप बनने का आपका क्या ही फर्ज है? आपका होना ना होना एक ही बराबर है ना। इसीलिए हमने ऐसा किया। तो सही कह रही है, मुझे एक नैनी की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। माँ हूँ, इसे फीड कराने से लेके सुलाने तक सारा काम मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे नैनी की ज़रूरत पड़ी है तो सारा काम तो वो माँ होने का निभा रही है ना। सारा माँ होने का सुख उसे मिल रहा है, मुझे क्या? मेरे को तो सिर्फ नाम मिल रहा है ना कि हाँ इसने बच्चा पैदा कर लिया है। मैं वादा करती हूँ कि कमल का ख्याल ना खुद से ज़्यादा रखूँगी, और हाँ कहीं बिजी नहीं। और आज से मैं तुझसे वादा करती हूँ कि ना तेरी मम्मा फ़ोन चलाएगी, ना किसी से बात करेगी, ना किसी से कॉन्टैक्ट रखेगी। सिर्फ मम्मा का जितना भी टाइम है ना वो सारा तेरे लिए। और एक बात बताएं, वो पड़ोस की मिश्रा जी है ना, उनका बच्चा भी छोटा है, वो तो स्कूल में टीचर भी है, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी।
क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना था। हाँ, यही तो उम्र होती है जब हम अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनकी मालिश कर सकते हैं, जो उनको पसंद है वो कर सकते हैं, उन्हें चलना सिखा सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? हाँ, आपको तो फोन से ही फुर्सत नहीं मिली, आप अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखोगी? बस कर, और कितना नीचा गिराएगी मेरी नज़रों में। तू सही कह रही है, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गई थी काम को लेके, सब चीज़ को लेके, कि मैं अपने बच्चे को भूल ही गई थी। और तूने मेरी आंखें सही समय पे खोल दी, वरना मेरे हाथ से तो ये वक्त निकल ही जाता कि अपने बच्चे का पहला कदम, पहली बार उसके मुंह से माँ या पापा बोलते हुए सुनने का, सब कुछ मैं भूल जाती। सब कुछ नसीब ही नहीं होता मेरे को। चल, मैं वादा करती हूँ, मेरी नन्ही सी जान के लिए ना मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। चले अब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैडम।